हमारे मेहमान जो आए हुए हैं, पदाधिकारीगण एवं हमारे जनप्रतिनिधि लोग, सफाई कर्मी लोग, हमारे आंगनबाड़ी से आए हुए सेविका लोग और जितने भी हमारे भाई बंधु लोग आए हैं, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमको इस कड़ाके की ठंड में टाइम दिए और इस कार्यक्रम को कामयाब बनाए। हम यहाँ कुछ लेने आए थे। हम आज एक बेटी को जन्म देने के बाद जब 18 साल की हो जाती है तो शादी कराने के लिए इतना परेशान हो जाते हैं, जमीन बेचना पड़ता है, किसी से चंदा लेने की जरूरत आ जाता है। आज अगर हम जितने भी हमारे माएँ और बहनें और भाई आए हुए हैं, एक चीज़ का अगर संकल्प लेकर के जाएं, आज के डेट में कोई ऐसा आदमी नहीं है कि होटल पे जाकर के 10 रुपया 50 रुपया 100 रुपया नहीं उड़ाता है। ऐसा कोई ऐसा आदमी नहीं है। मगर सरकार एक योजना चला रहा है, 0 से लेके 6 साल का बच्चे का खाता अगर आप खोलते हैं 0 पैसा से और प्रतिदिन 1 रुपया ओनली, प्रतिदिन अगर 1 रुपया आप जमा करते हैं तो 18 साल आते आते सरकार आपको 5-6 लाख रुपया दे ही देगी। अगर आप उसी बच्चे का 10 रुपया दिन के हिसाब से अगर आप जमा करते हैं, 0 से लेकर 6 साल का बच्चा का खाता खोल लेते हैं, तो उस बच्चे को जवान होते, शादी का समय आते आते 18 साल होते होते 20 साल का उम्र होते होते कम से कम 15 से 16 लाख रुपए सरकार देगी आपको। अगर हमारे माएँ ये अटल कर ले कि मेरे बच्चे आज जन्म लिया, आज से मैं मेरे पति के जेब से 10 रुपया निकाल करके उसके खाते में जमा कर दूंगा, तो आने वाला दिन जो आपका बच्चे का शादी का समय आएगा, आपको किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। ये संकल्प लें आप। दूसरा, जो वृद्धा पेंशन जिसका 60 साल उम्र हो चुका है, आप लोग हमारे कर्मठ मेंबर लोग इतने उत्सुक हैं, आप लोग का वृद्धा पेंशन बनाने के लिए आपके घर तक जाते हैं, कागज मंगाते हैं। अगर आप वृद्धा पेंशन का कागज जमा कर देते हैं तो बहुत जल्द ब्लॉक से आपको अप्रूवल मिल जाए। दूसरा, एक वृद्धा और विधवा में क्या फर्क है? वृद्धा हो गया जो किसी शादी के बाद कभी भी उसका पति मर जाता है, चाहे उसका उम्र 20 साल हो, 25 साल हो, 50 साल हो, उसका उम्र का कोई ये नहीं, उसके लिए भी सरकार पैसा देगी। दूसरा, जो विधवा का है 18 साल 60 साल के बाद जिसका साल खुल गया है, वो भी आप आवेदन कीजिए, सरकार आपके लिए भी ये रखा है। दूसरा, एक आयुष्मान कार्ड पहले जब बनाने के लिए आता था, हम लोग मजाक करके उसको दिन भर बैठा करके घुमा देते थे। आज जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो कहाँ जाएंगे? मुखिया को परेशान करते हैं, मेंबर को परेशान करते हैं, सरपंच को करते हैं, और हमारे जो गांव के मान्य लोग होते हैं पैसे वाले उनको तंग करते हैं। आज अगर आप आयुष्मान कार्ड बनवा लेते, 5 लाख रुपया सरकार आपका इलाज के लिए दे रहा है। और कैंसर पेशेंट, जितने भी कैंसर पेशेंट हैं जो इलाज नहीं करा पा रहे हैं, आप हमसे संपर्क करेंगे। आपका जहां तक सरकार एक उसमें ये नहीं रखा है, आप जिस हॉस्पिटल में जाएंगे वो हॉस्पिटल से आपको एक ये मांगना होगा कि इसमें खर्च कितना आएगा। आपको एक कागज बना के देगा, 7 लाख रुपया, 8 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 12 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, जो भी हो, वो एक एस्टीमेट बना के देगा। उस एस्टीमेट के हिसाब से आपका इलाज फ्री में किया जाएगा। अगर इस तरह का कोई भटक रहे हैं तो हमसे संपर्क करें, मैं उनकी इंशाअल्लाह मदद करूंगा। और वो कार्ड जाकर के जैसे हमारे हिमानी जी बताए, हॉस्पिटल में बन जाता है आयुष्मान कार्ड, वहाँ जाके अपना आयुष्मान कार्ड बनाए। उसका जिला में भी बनता है, बैंक में भी बनता है। ये जाकर के आप लोग अपना आयुष्मान कार्ड बना लें।
आपका काम आए, इलाज के लिए भटकना नहीं पड़े, इलाज के लिए आपको परेशान नहीं होना। हमारे कृषि विज्ञान से जो हमारे भाई आए हुए हैं, जो ड्रोन आपको दिखा रहे हैं, उससे संपर्क करें। हम लोग तो खुश नसीब वाले हैं, और खुश नसीब होने के साथ साथ ना अकल के वजह से, अकल का कमी की वजह से हम लोग जाकर के वहां से फायदा नहीं उठा पा रहे। जो हमारे घर में आज कृषि केंद्र खुला है, हर समय उस दरवाजा खुला हुआ, वहां जाकर के आप उससे संपर्क कर सकते हैं। मिट्टी ले जाके मिट्टी का आप उसको जांच करवा सकते हैं कि इसमें क्या कमी है, कि इसमें अनाज मेरा नहीं होता है, अनाज उपजने के बाद मर जाता है, इसका फायदा हम लोग ले सकते हैं। तो भाइयों बहनों दोस्तों, जितने भी हमारे कर्मी लोग आए हुए हैं, सब चीज के बारे में आप लोगों को बताए हैं। तो आप लोग 2-4 योजना के बारे में आज से सजग हो जाइए। जैसे 0 से लेकर 6 साल का बच्ची का खाता खुलवा लीजिए, आपको भटकने की जरूरत नहीं होगी। आयुष्मान कार्ड बनवा लीजिए, आपको इलाज करने के लिए 5 लाख का सहायता मिलेगा, सरकार देगी। इसके लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा, किसी के दर दर ठोकर खाना नहीं पड़ेगा। मैं और कुछ बात थी, मगर ठंड का मौसम है, बहुत दूर से आए हुए हमारे माँ और बहनें और चाचा बूढ़े लोग, इसको देखते हुए मैं अपने बात को खत्म। वहाँ तक होगा ये पोजीशन कब तक, 2047 तक। तो सभी को एक संकल्प का मतलब दूसरा बात होगा कसम खाना, यानी शपथ लेना। हम लोगों ने जो शपथ लिया, इसी को जन जन तक फैलाना है, सभी को फैलाना है कि हम सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रोग्राम के तहत इसका फायदा लेना है, और चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर से फायदा लेकर हमको अपने सभी को उज्जवल भविष्य को बनाना है। सभी के घर में रोजगार हो, सभी को स्वस्थ हो, सब कोई खुशहाल रहे, यही विकसित भारत का मतलब सपना है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात में विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।